हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बात बंद हुई है, तो इन 15 दिन में आप लोगों की बात होगी कि नहीं होगी। देन आउटकम देखेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, अच्छे जाएंगे या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो देख लेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। जेमिनीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 1 से 15 अप्रैल के बीच में। स्टक, रीफोकस। मिथुन राशि आपके लिए कार्ड आए हैं स्टक एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 से 7-8 अप्रैल तक आप कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं। और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है। और कुछ जेमिनीज वाले ट्रैवल भी हो सकता है करना चाह रहे हैं। आप या तो पर्सनल लाइफ में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट किसी तरीके से आप लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव किसी भी लेवल पे आते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ना आप आगे इसलिए बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, काफ़ी टाइम से स्टक थे इस रिलेशनशिप में। काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, या काफ़ी ज़्यादा टाइम से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन अब आप उन स्टक एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ना आपको फाइनल अब आगे बढ़ना है, आपको बीच में नहीं अटकना। तो स्टक का मतलब होता है कि भी चीज़ें फंसी हुई हैं, आप कहीं न कहीं रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, ना तो आप रिलेशनशिप से बाहर निकल पा रहे हैं, मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ चीज़ों को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। और उसी चीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं, निकल रहे हैं। आपको लग रहा है कि भई अब आगे बढ़ना है, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ जाएँ, चाहे आप रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ चीज़ों को कंटिन्यू करें। तो कहीं न कहीं ये स्टक वाली सिचुएशन जो आपकी हुई हुई है ना, आप इसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। और उसी के लिए एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। और साथ के साथ थोड़ा-सा आपके अंदर ईगो भी रहता हुआ दिख रहा है, थोड़े से आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी साथ के साथ हो रहे हैं। ये चीज़ें हैं। एंड रीफोकस का कार्ड बोलता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए मिथुन राशि, बहुत ज़्यादा गौर से चीज़ों को कर रहे हैं, दोबारा गौर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अच्छे से, कुछ भी करने से पहले रिकंसिडर कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे होता नहीं, इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, या कोई भी चीज़, कोई भी प्लानिंग या कोई भी डिसीजन चॉइस कुछ भी लेना है ना आपको, आप थोड़ा-सा एक बार चीज़ों को फिर से रीफोकस कर रहे हैं, फिर से गौर कर रहे हैं, कुछ भी करने से पहले। कई बार होता है ना, हम पीछे हट जाते हैं थोड़ा-सा, फिर हम दोबारा सोचते हैं कि जो हमने सोचा वो सही है, तो इस तरीके की चीज़ें आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप या तो अपने फैमिली में, घर वालों में ज़्यादा बिज़ी हैं मिथुन राशि। आप ये, एक तो ये चीज़ें हैं, अपने घर वालों के साथ आप ज़्यादा समय बिता रहे हैं। दूसरा है कि रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हो, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हो। अगर इश्यूज़ चल रहे हैं तो रिकंसिलिएशन, पैचअप हो गया। और अगर इश्यूज़ नहीं है तो शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हो, चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हो, लेकिन चीज़ें उस तरीके से कंप्लीट या पूरी नहीं हो रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि कंप्लीशन नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। कुछ मिसिंग फीलिंग्स ही थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है, एक अधूरापन भी थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आप शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हो मिथुन राशि, तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि घर वालों के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, फैमिली के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या तो आपकी फैमिली है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं मिथुन राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जेमिनीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है। मिररिंग, कार्मिक पार्टनर। आपके पार्टनर देखिए नई शुरुआत एक आपके साथ मुझे करना चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए फीलिंग्स का मतलब होता है कि इंसान सोच क्या रहा है।
अब मैंने ये बोला कि वो नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, इसका तो ये नहीं कि वो आके आपके साथ फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं। ये उनकी फीलिंग्स हैं, वो सोच रहे हैं, वो करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अभी हम आउटकम निकालेंगे उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी उनके मन में आपके लिए एक इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन उनका जो प्यार है वो बड़ा इमोशनल इमैच्योर है। वो बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं मिथुन राशि, समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। जो भी उनका प्यार है वो समझदार इंसान वाला नहीं है। एक जैसा होता है ना, थोड़ा-सा इमैच्योर इंसान होता है। चाइल्डिश बिहेवियर उनका थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है एंड थोड़े से कमिटेड नहीं दिख रहे मुझे आपके पार्टनर। थोड़ा जैसे होता है ना, चीज़ों को कैजुअल ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, वो रवैया या वो बिहेवियर उनका रहेगा। लेकिन हाँ, इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं और आपको हो सकता है कॉल मैसेज भी करना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं हल्का-फुल्का कोई छोटा-मोटा मैसेज, या आपके कॉल मैसेज का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल या मैसेज करेंगे। आपकी तरफ से भी एक वेट उनको रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना आपको वही रिएक्शन दे रहे हैं जो आपने उनके साथ किया। उनकी जो अंदर दिल की एक सोच है ना, वो ये है कि आपने उनके साथ जो भी किया ना, वो वही आपको पिक्चर दिखा रहे हैं या वही चेहरा आपको दिखा रहे हैं या वही मिरर आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपने उनके साथ अच्छा किया तो वो आपके लिए अच्छा बिहेव करेंगे। अगर आपने कुछ उनके साथ गलत किया या आपने उनको कुछ टॉन्ट मारी या आपका बिहेवियर सही नहीं नहीं रहा, तो सेम वो भी वैसा ही बिहेव आपके साथ करेंगे जो आपने किया। अब आपको पता होगा मिथुन राशि आपने क्या किया, तो उसी तरीके का रिस्पॉन्स आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। होता है ना कई बार जैसे को तैसा, सामने वाले को वही चीज़ें करनी जो दूसरा इंसान करता हो, तो इस तरीके का बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है। वो जानबूझकर ऐसा करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भी आपको चेहरा दिखाना चाहिए, आपको शीशा दिखाना चाहिए, आपको मिरर दिखाना चाहिए कि भी आपने जो किया वही चीज़ें वो भी आपके साथ करेंगे। तो एक वैसी-सी चीज़ें हैं। अगर आपने उनको इग्नोर किया तो वो भी इग्नोर करेंगे। आपने उनसे प्यार से बात की तो वो भी प्यार से बात करेंगे। आपने उनके साथ रूड बिहेवियर किया तो वो भी आपको उसी तरीके से दिखाएँगे। आप डोमिनेट कंट्रोल हुए कंट्रोलिंग हुए तो वो भी वैसे ही करेंगे। तो वैसी-सी चीज़ें थोड़ी-सी करते हुए मुझे दिख रही हैं। और कार्मिक पार्टनर का कार्ड है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों का कोई पुराने जन्मों का नाता है, पिछला कनेक्शन है, कोई कार्मिक पार्टनर है आप उनके मिथुन राशि, और आपको वो छोड़ ही नहीं पा रहे। छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। इतना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हैं, ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे ना एक ही कार्ड आया एक्शन का, ये मैं एक्शन तो नहीं बोलूँगी, कॉल मैसेज का। तो ये कॉल मैसेज बहुत हल्का-फुल्का करेंगे अगर आपको पार्टनर करेंगे, जस्ट थोड़ा-सा ही। बाकी फीलिंग्स में हम 100% नहीं बोलते कि इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, लेकिन कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका भी इंतज़ार करें कि हो सकता है आप ही उनको कोई कॉल मैसेज करें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, अभी आउटकम देखेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। अभी पहले नो कॉन्टैक्ट का बता देती हूँ मिथुन राशि। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन है, तो क्या आप लोग कॉन्टैक्ट में आएँगे इन 15 दिन में, वो देखते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है। आउटकम होगा अलग, नो कॉन्टैक्ट वालों को देखते हैं, बात होगी कि नहीं होगी। जेमिनी, मिथुन राशि के और पार्टनर के बीच में बातचीत होगी। देखिए चांसेस तो दिख रहे हैं मिथुन राशि कॉन्टैक्ट में आने के आप लोगों के। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स के कार्ड देखिए स्टार्टिंग में तो नहीं दिख रहा क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है ना, तो हो सकता है पहले 5 दिन ना हो। 1 से 5 अप्रैल के बीच में, 4 या 5 अप्रैल तक आप लोग उतनी बात ना करें। एक-दूसरे को याद बहुत करेंगे, मिस बहुत ज़्यादा करेंगे। सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो अभी। लेकिन जैसे 5 या 6 अप्रैल के बाद से ना, मिड के बाद से, या फिर अप्रैल में कभी भी, टाइम 2-4 दिन आगे-पीछे भी रह सकता है। तो उसके बाद आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शन मुझे लेता हुआ दिख रहा है। कॉन्टैक्ट में आप लोग मुझे आते हुए दिख रहे हो क्योंकि कहीं न कहीं पुरानी चीज़ों को आप लोग बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। होता है ना कई बार पुराने पल जो बिताए होते हैं, उसको इंसान इतना ज़्यादा याद करता है, इंसान फिर भावुक हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, एक-दूसरे को मिस करता है और फिर लगता है कि बात कर ही लेते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं कि पुरानी पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो या पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहे हो, और एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट आप दोनों में से एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है। या तो मिथुन राशि आप इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट में आप लोग मुझे आते हुए दिख रहे हो, और कुछ लोगों का ट्रैवल भी हो सकता है इस टाइम पीरियड पे रहे, या एक प्लानिंग रहे कि बाद में मिलेंगे, ट्रैवल करेंगे, ऐसा है। क्योंकि पेज ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि एक एक्साइटमेंट आ रहा है, एक जोश आ रहा है,
एक लग रहा है कि भी अब ना और वेट नहीं करनी है, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए हो सकता है आप लोग कर रहे हैं, एक इम्पल्सिव भी थोड़ा-सा हो रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में मिथुन राशि वाले आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा लग रहा है मिड के बीच में आप लोगों की हो सकता है बात हो। कुछ लोगों का देखिए एंड में भी हो सकता है, तो टाइम एग्ज़ैक्ट नहीं रहेगा लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर हो रहा है। लेकिन आप दोनों में से एक इंसान ना बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा है, इमोशनल सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हो और इसी कारण से लग रहा है कि चलो यार बात कर ही लेते हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी। और एक चीज़ और बता दूँ, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं हो रहा कि हाँ, भी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वगैरह मिल रहा है, वैसा नहीं दिख रहा मुझे। सिर्फ़ बात ही होगी, हल्की-फुल्की, ये चीज़ें रहेंगी। अब देखते हैं मिथुन राशि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएँगे? एक तो ये थी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कि नो कॉन्टैक्ट जिनका वहाँ पे क्या होगा। अब एक है कि जिन लोगों की बात हो रही है, काफ़ी लोग होंगे ना जिनकी बात होती रहती है, बात बंद नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट में आप लोग नहीं गए हो। वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में और आउटकम क्या रहेगा? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस, अच्छा जाएगा, आउटकम अच्छा है आप लोगों का। देखिए जिनकी बात हो रही है मतलब जिन लोगों की ऑलरेडी बात चल रही है, कुछ मनमुटाव या कुछ दिक्कत परेशानी नहीं चल रही है, उनका ये 15 दिन बहुत अच्छे जाएँगे। और जिनकी छोटे-मोटे इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी बहुत रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो ये 15 दिन मिथुन राशि वालों के और उनके पार्टनर में अच्छे दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, एक स्पीड आएगी इस रिलेशनशिप में, एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हो। नई शुरुआत किसी लेवल पे आप दोनों में मुझे होती हुई दिख रही है और एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो। एक केयरिंग वाली एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे जिनकी बात हो रही है ना, फिर से बोल देती हूँ, जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, कुछ इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप, वहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा। ये 15 दिन बहुत अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों में एक-दूसरे के लिए प्यार और बढ़ेगा और चीज़ें स्पीड से आगे भी बढ़ेंगी। किस्मत आप लोगों का साथ भी देगी। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पे धीरे-धीरे चीज़ें थोड़ी-सी सॉल्व होंगी। तो ये 15 दिन काफ़ी ठीक-ठाक अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में और आप लोग कहीं न कहीं सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अपने ऊपर भी साथ के साथ ध्यान दे रहे हो, पार्टनर के ऊपर तो दे ही रहे हो, एक-दूसरे के ऊपर तो ध्यान दे ही रहे हो, खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। एक अच्छी एनर्जीज़ मिथुन राशि की मुझे इन 15 दिन के लिए आती हुई दिख रही है। आप लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी खुश का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, मतलब हाँ, हैप्पी मोमेंट्स रहते हुए दिख रही है। एक सैटिस्फैक्शन सी रहती हुई दिख रही है। तो मिथुन राशि ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।